और आज की एक बड़ी खबर के साथ मैं आपके सामने आया हूँ। चलिए ज़रा पहले उनकी हेडलाइन समझते हैं। हेडलाइन के अंदर ये कहा जा रहा है कि इजराइल और ईरान के जो युद्ध चल रहा है दोस्तों, उस युद्ध के अंदर ईरान का एक बहुत बड़ा दावा खुल के सामने आया है। और उस दावे के अंदर यह कहा जा रहा है कि इजराइल ने तेहरान के आसमान पे यानी कि उसके छत के ऊपर जा कर के अपने सारे फाइटर प्लेन यानी कि F-35 को मंडराने लगे हैं। और इसको देख के ईरान की जनता के अंदर एक भौकाल टाइप का मच गया है, जिसको देख के ये लग रहा है कि वहाँ की पब्लिक ये कह रही है खमेनेई सरकार से कि आप क्या कर रहे हो, यहाँ पे इजराइल के विमान हमारे सर पे मंडरा रहे हैं। आज की बड़ी खबर के साथ एक और बड़ी खबर है दोस्तों, जिसके अंदर ये कहा जा रहा है कि जैसे आज चौथा दिन है इजराइल और ईरान के युद्ध को लेकर के, तो इसे प्रॉपर बड़ा युद्ध नहीं कहेंगे, मतलब युद्ध की एक शुरुआत, और ऐसी शुरुआत जिसके आसार रुकने के तो बिल्कुल भी नहीं लग रहे हैं। तो आप लोगों से एक विनम्र निवेदन है और कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें और इसको शेयर ज़रूर करें, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब हमारे को मोटिवेशन देता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं अपनी न्यूज़ को लेकर के। दोस्तों एक बहुत बड़ी खबर ये निकल के आई है कि चौथे दिन युद्ध के अंदर आज की डेट के अंदर ये कहा जा रहा है ईरान की जनता बहुत बड़े दहशत में है। उनकी दहशत का कारण ये है कि उनके सर के ऊपर F-35 मंडरा रहे हैं और F-35 ने ऐसा भौकाल मचा रखा है वहाँ पे कि सारी की सारी ईरान की जनता अपने घरों में छुप के बैठने को मजबूर हो गई है, क्योंकि जिस तरीके से उनके पॉइंट टू पॉइंट जो उनके ऊपर अटैक हुए हैं, जिसके अंदर ईरान के करीबन 250 लोगों की मौत हो गई है। और वहीं ईरान के ने जो पीछे एक दो दिन पहले बहुत बड़ा हमला किया था इजराइल के ऊपर, जिसके अंदर उन्होंने 150 मिसाइलें एक साथ दागी थी, उसके साथ उन्होंने स्वान ड्रोन भी दागे थे और कई तरह की उन्होंने ड्रोन मिसाइलें मिक्स करके दागी थी, जिसमें बैलिस्टिक मिसाइल का सबसे अहम रोल था। उनका जो टारगेट था ईरान गवर्नमेंट का, वो था इजराइल की जो वहाँ पे डिफेंस के जो हेड ऑफिस है वो टारगेट था। और ईरान की सरकार की तरफ से मीडिया में ये भी बयान दिए गए हैं कि हमने सिर्फ मिलिट्री बेसिस या उनके एयर बेसिस को ही हमने नुकसान पहुंचाने की कोशिश की है, जनता के बीच में हमने किसी भी तरह की कोई मिसाइलें नहीं दागी है। जबकि इसका उलट है। इसका उलट ये दोस्तों आप स्क्रीन पे देखेंगे काफ़ी सारी वहाँ की फ़ोटोज़ निकल के आ रही हैं, जिसके अंदर वहाँ के रिहायशी इलाकों की पूरी बिल्डिंगें तबाह हैं। जो तेल अवीव है वहाँ पे तेल अवीव के अंदर काफ़ी बड़ा नुकसान किया गया है इजराइल के ऊपर, क्योंकि वहाँ से जब इनके जो एक्यूरेसी पिन एक्यूरेसी जो बोलते हैं ईरान की मिसाइलों की, वो आज की डेट में नहीं है, क्योंकि जो पिन एक्यूरेसी के लिए जो इनको सिस्टम चाहिए, जो टेक्नोलॉजी चाहिए, जो उनके लिए हार्डवेयर चाहिए, वो ईरान के ऊपर जब से प्रतिबंध लगे हैं, वो प्रतिबंध की वजह से उनको वो चीज़ें नहीं मिल पाई हैं। तो पिन पॉइंट हम कहीं इनकी एक्यूरेसी है इनकी मिसाइलों की, वो नहीं हो पा रही है, जिसका खामियाजा जो इजराइल की जनता है उनको भुगतना पड़ रहा है। और इसके लिए बयान भी जारी हुआ, जो बयान का कोई मतलब बन नहीं पा रहा, क्योंकि जो उन्होंने कहा है वो नहीं हुआ। इस हमले के अंदर ईरान की तरफ से जो मिसाइलें दागी गई हैं उसमें 3 लोगों की मौत हुई है इजराइल की, और 100 से ज़्यादा लोग जख्मी हुए हैं। तो इसी आंकड़ों से पता चलता है कि हो क्या रहा है वहाँ पे। और दोस्तों एक बहुत बड़ी खबर और आ रही है कि ईरान ने बदला लेने के लिए हो सकता है, ये कहा जा रहा है, ये जो इजराइल के प्रधानमंत्री है नेतन्याहू, उन्होंने बोला है कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर उनके कार्यक्रम के दौरान उनके ऊपर एक बड़ा हमला किया जा सकता है। ये एक बहुत बड़ी और सेंसिटिव खबर है, जिसका खुलासा इजराइल के जो प्रधानमंत्री उन्होंने किया है, और उनकी एजेंसी मोसाद जो दुनिया में नंबर 1 पे आती है, जिनकी मतलब ये कह सकते हैं दोस्तों एक्यूरेसी बहुत ज़बरदस्त होती है उनकी न्यूज़ को लेकर के। उनकी कोई भी इंफॉर्मेशन गलत साबित नहीं हो पाती, क्योंकि वो पिन पॉइंट उनकी एक्यूरेसी रहती है। ईरान ने एक एनपीटी इनका ना एनपीटी के लिए मतलब ये होता है कि जिसके अंदर अपरमाणु
परमाणु अप्रसार संधि, उसके अंदर ये कहा जाता है कि कोई भी परमाणु संपन्न देश या जो परमाणु से रिलेटेड की ऊर्जा वगैरह में यूज़ करते हैं, उसके अलावा परमाणु बम वगैरह का वो यूज़ नहीं करेंगे। इसके ऊपर ईरान ने पहले से संधि पे साइन किया हुआ है। तो ईरान की संसद के अंदर ईरानी गवर्नमेंट एक ऐसा बिल लेके आ रही है जो इस हस्ताक्षर किए हुए बिल को निरस्त करने जा रही है। तो मतलब इनका सीधा सा मकसद यही हो गया कि ये जैसे ही परमाणु संपन्न बनेंगे उसी टाइम ये फर्स्ट यूज़ के ऊपर अपनी पॉलिसी पे आ जाएंगे। जिनका फर्स्ट यूज़ कहाँ पे है, वो इजराइल में है। और इजराइल की दोस्तों सबसे बड़ी मजबूरी यही है कि उनको अपने आप को सेल्फ डिफेंस के लिए ये हमला करना बड़ा ज़रूरी था, क्योंकि जो आज की डेट में ईरान की सरकार जो बनी हुई है वो एक इस्लामिक रिजीम के ऊपर बनी हुई है। इस्लामिक रिजीम ये कहती है कि जिस तरीके से मतलब नॉन मुस्लिम कोई भी वो उसको लाइक नहीं करते हैं, मतलब नॉन मुस्लिम एग्जिस्ट होना ही नहीं चाहिए। ये इस संधि इस वजह से उनकी इस रिजीम को लेकर के इजराइल बहुत ज़्यादा अग्रेसिव है, और उनकी अग्रेसिव का कारण यही है। और इजराइल पहले से ही कहते आ रहे हैं अमेरिका को, डोनाल्ड ट्रंप को, कि आप ये परमाणु के मैटर पे आप उनको कुछ भी कर लीजिए, आप ईरान को $1000 बिलियन का चेक भी दे देंगे तो उनको पैसा मैटर नहीं करता। आजकल उनकी जो सोच है, उनकी सोच है कि परमाणु बम के उनको जो हासिल कर लेना, ये उनकी एक बड़ी सोच है कि परमाणु बम होगा तो हम सेफ़ है, वरना हम सेफ़ नहीं है। जबकि ऐसा नहीं है। इजराइल ने साफ कहा है कि आप परमाणु जो बम को बनाने को लेकर के आप छोड़ दीजिए अपनी सोच को, हम आपके साथ मिलके काम करने को और आगे बढ़ने को तैयार हैं। और इजरायली प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने यह भी बोला है ईरान की जनता को कि आप बहुत अच्छे हैं, आप बहुत ग्रेट हैं, और आप भी अपने इस वहाँ की सरकार से त्रस्त हैं, क्योंकि वहाँ की सरकार का एक ही मानना है, जो देश के खिलाफ़ होगा, जो इस्लाम के खिलाफ़ होगा, उसका कत्ले आम कर देते हैं। तो ये पीछे काफ़ी बार न्यूज़ों में आया भी है, जिसका इजराइल और अमेरिका और जितने भी यूरोपियन देश हैं उनका खंडन करते हैं। बल्कि उनके साथ के मुस्लिम देश जैसे यूएई है, ये जॉर्डन है, और भी जितने आसपास की जितनी मुस्लिम कंट्री हैं, सबके सब इनका बहिष्कार करते हैं ईरान का। तो दोस्तों, आपको लेटेस्ट न्यूज़ अपडेट की हमारे इस चैनल पे मिलती रहेगी। चैनल को सब्सक्राइब करें और आगे शेयर ज़रूर करें। चलिए अगली बार मिलते हैं। धन्यवाद।